हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एसआर आपके अपने चैनल एसआर एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2023 गोधली भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 20 के दांत कहानी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, और हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में दिया हुआ है फ्रेंड हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी में दिया हुआ है अमरकांत, और डी में गुणांकर मूले। तो इसका राइट आंसर बता दे। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18 फरवरी 1916, बी में दिया हुआ है 21 मई 1912, और सी में 13 जून 1913, और डी में 21 मार्च 1920। तो इसका राइट आंसर बता दे फ्रेंड। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और अगले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना में, बी में दिया हुआ है दिल्ली में, और सी में दिया हुआ है लखनऊ में, और डी में हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर बता दे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बंदरघाट में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के दांत सामाजिक वर्ग के 20 के दांत समाज के किस वर्ग को उजागर करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उच्च वर्ग, बी में दिया हुआ है मध्यम वर्ग, और सी में दिया हुआ है निम्न वर्ग, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दे फ्रेंड। 20 के दांत समाज के मध्यम वर्ग को उजागर करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। और अगले नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के दांत कहानी में किसका भेदभाव किया गया है। ए में धार्मिक भेदभाव, बी में सामाजिक भेदभाव, और सी में दिया हुआ है राष्ट्रीय भेदभाव, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 के दांत कहानी में सामाजिक भेदभाव किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेन साहब की कार का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड लेम्बोर्गिनी, बी में फरारी, सी में से सफारी, और डी में स्टीमर एंड। तो आपको पता होगा सेन साहब की गाड़ी का नाम स्टीमर एंड था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड 7,000, बी में 7200, सी में 7400, और डी में 7500। तो आपको पता होगा सेन साहब की कार की कीमत 7,500 यानी 7500 था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, और ऑप्शन डी में 5। तो आपको पता होगा सेन साहब की 5 लड़कियां थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड सेन साहब की बड़ी बेटी का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रजनी नाम था, बी में सीमा नाम था, सी में शेफाली, डी में आरती। तो आपको पता नहीं है तो हम बता दें कि सेन साहब की बड़ी बेटी का नाम सीमा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खोखा सेन साहब के किस उम्र में पैदा हुआ था। तो आपको पता होगा खोखा सेन साहब के ढलते उम्र में पैदा हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि खोखा सेन साहब के ढलते उम्र में पैदा हुआ था। और अगले नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड खोखा किस नियमों में अपवाद था। तो खोखा
ऑप्शन में दिया हुआ है अपने जीवन के नियमों में, बी में दिया हुआ है घर के नियमों में, सी में प्राकृतिक के नियमों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो खोखा प्राकृतिक के नियमों में अपवाद था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर बनाना चाहते थे, बी में वकील, सी में इंजीनियर, डी में विधायक। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन में है, पत्रकार महोदय अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? पत्रकार महोदय जो उनके यहाँ आए थे वो अपने बेटों को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अच्छा इंसान, बी में बुरा इंसान, सी में डॉक्टर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पत्रकार महोदय अपने बेटे को एक अच्छा इंसान यानी जेंटलमैन बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। और अगले नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन में ए में दिया हुआ है सेन साहब, बी में पत्रकार महोदय और सी में गिरधर लाल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गिरधर लाल सेन साहब यहाँ किस पद पर नौकरी करता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ फ्रेंड किरानी था, बी में ड्राइवर था, सी में इंजीनियर था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो तो गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मदन और कासू के झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के झगड़े के कारण लट्टू का खेल था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। लट्टू का खेल मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण बना था। और 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 17 नंबर क्वेश्चन में है महल और झोंपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो बी ए में दिया हुआ है झोंपड़ी वाले, बी में महल वाले, सी में बिना घर वाले, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि महल वाले और झोंपड़ी वाले के घर में लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत ऑप्शन ए में दिया हुआ है सामाजिक, बी में धार्मिक और सी में मनोवैज्ञानिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, पता नहीं है तो बता दे कि 20 की दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। और 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? और मदन और खोखा के बीच जब लड़ाई हुआ तो मदन ने खोखा के कितने कितने दांत तोड़ डाले थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड एक दांत, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत 20 के 2 दांत तोड़ डाले थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। और अगले 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 सितंबर 1961, बी में दिया हुआ है 15 दिसंबर 1972 और सी में दिया हुआ है 18 मई 1963 और डी में 16 जुलाई 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने आज 20 क्वेश्चन बताया है, आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। और चलते अगले टॉपिक अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके तरह पढ़ाई कर सके। तो अगले वीडियो में